बैंक निफ्टी का 10 मिनट का चार्ट है। मॉर्निंग में हमने एनालाइज़ किया था कि अगर बैंक निफ्टी हर किसी को देखने में बेरिश लग रहा है, अगर आप इसका वीकली चार्ट देखो, सुपर बेरिश है। ये वाली कल की कैंडल है, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है। अगर आप डेली चार्ट देखो तो सुपर बेरिश है, शूटिंग स्टार है विद गैप डाउन। लेकिन ये सबको दिख रहा है, ये अंधे को दिख रहा है। 15 मिनट के चार्ट में भी बेरिश है, ये अंधे को दिख रहा है। यही हमने सुबह बात की थी। इसलिए ये बेरिश नहीं है, इसलिए ये फंसा रहा है। फंसा रहा है ये कैसे? हमने कहा था कि अगर ये 43,000 के ऊपर खुलता है, आज खुला कहाँ? 43,100, और 100 के ऊपर सस्टेन करता है। 43,000 के ऊपर खुले या 43,100 के ऊपर सस्टेन करे, और ख़ासतौर पे 100, 43,100, तो हम ये देखेंगे कि ये बेरिश नहीं है। फिर हम 250 पे इसका 43,250 पे इसका प्राइस एक्शन देखेंगे और उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो ये खुला कहाँ आज? आज खुला 42,800 पे, लेकिन इसने 20 मिनट के अंदर 43,100 पार कर लिया और फिर उसके नीचे नहीं उतरा। तो इसने जो लोग शॉर्ट थे उन लोगों को शॉर्ट कवरिंग की, यानी कि मार्केट जो लोग शॉर्ट होके गए थे ऊपर खुल के ऊपर उठता चला गया। ये अगर आप 2 मिनट का चार्ट देखोगे तो ये 10 मिनट के अंदर ही ऊपर पहुंच गया था। तो ये जो लोग शॉर्ट होके गए थे कल, यानी फ्राइडे को इवनिंग को, वो लोग छोड़ छोड़ के अपनी पोजीशन भागे और यहाँ पर निकलते चले गए। तो मार्केट ने पहले बियर्स को फंसाया था नीचे खुल के, फिर ऊपर चढ़ के बुल्स को फंसाया था नीचे गिर के, आज फिर इसने कल के बियर्स को फंसाया। अब ये 250 पे क्या, यानी इस ब्लैक लाइन पे क्या एक्शन दे रहा है, इस पे डिपेंड करेगा कि बैंक निफ्टी का क्या है। तो अब देखिए ये यहाँ कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, ये 400 को रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है, यानी 250 टू 400 ये इंपॉर्टेंट जोन है। इसके नीचे बेरिश था, यानी 43,100 और 43,000 के नीचे ये बेरिश था। 43,000 के नीचे बेरिश था। 43,250 के ऊपर ये बेरिश नहीं रह जाता, और 43,400 500 के ऊपर ये बुलिश होता है। लेकिन यहीं तक का बुलिश होगा, यानी 600 तक। यानी अगर 400 पार करेगा तो 600 तक के लिए बुलिश होगा, क्योंकि 600 फिर रेजिस्टेंस है। यानी 600 रेजिस्टेंस है, 400 रेजिस्टेंस है और 250 रेजिस्टेंस है। अभी क्या है? अभी हमने एक रिट्रेसमेंट को ट्रेड किया। हमने 203 पे निकले, 216 है। हमने सही पकड़ा था ट्रेड 2 मिनट के चार्ट पे। हमने यहाँ पर रिट्रेसमेंट पकड़ा था, हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट किया था ये रिट्रेसमेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमको ये डबल कैंडल मिली थी। क्या थी ये? डबल डोजी। ये डबल डोजी थी, ये डबल डोजी थी रिट्रेसमेंट का साइन, कि हमको उम्मीद थी रिट्रेसमेंट बनेगा। मार्केट गिरा उठा, कम गिरा उठा, ज़्यादा नहीं उठ पाया, और दो डबल डोजी बनाई। इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर हम ओवरऑल पैटर्न देखेंगे तो ये शोल्डर है, ये हेड है और ये शोल्डर है। ये देखिए, ये बहुत तेज़ी से गिरने का पैटर्न बना रहा था। हमने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ से गिरेगा और हमने एंट्री ली, लेकिन अगली कैंडल ने इसको पार कर दिया, फिर वहीं सस्टेन करता रहा। तो हमने इसको यहीं प्रेडिक्ट किया था गिरने का, लेकिन अब लग रहा है गिरने वाला है कस के। ये देखिए, इस लाइन को क्रॉस करते ही तेज़ी से गिरेगा, वरना इस लाइन का सपोर्ट लेके उठ जाएगा। क्योंकि अब 3 बजने वाले हैं, या 3 बज गए इनफैक्ट, तो अब सब कुछ डेंजरस है। अगर ये हो सकता है आज ना गिरे और कल गिर के ही खुले, तो हम सही होके भी पोजीशन में फंस सकते हैं। इसलिए अभी हम तुरंत, हमें मूव मिलता तो हम उसको लेते। हमने यहाँ मूव एक्सपेक्ट किया था,
और यहाँ तक का ये प्रूव हो गया कि ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही जाएगा। हमने यहाँ पर अपनी पोजीशन डबल की और इस कैंडल पे हम बेनिफिट लेके चले गए। हालांकि अब देखो उसका बहुत ऊपर होगा रेट। शिट, देखिए 217 है। मेन चीज़ क्या है कि अब टाइम कम बचा है ना मार्केट के पास, तो अब जो लेगा वो कल तक का फंसेगा। आधे घंटे का टाइम है। देख लीजिए 227 हो गया ना। तो व्हाट वी, हमने बहुत ही अर्ली प्रिडिक्ट किया था। अगर देखिए इस मूव को हम यहाँ ही समझ गए थे, लेकिन जैसे देखिए ये क्या है कि मार्केट आपको डॉज करता है। मार्केट ने हमको यहाँ डॉज किया, यहाँ हमको उसने एग्ज़िट दी तो हम यहाँ से निकल गए। होना वही था जो हमने सोचा था, लेकिन हमको उसका उतना फ़ायदा नहीं मिला। अगर ये अप मूव नहीं आता, अब हमारे पास दो ऑप्शन थे। हमारे पास ऑप्शन थे कि ये जो इतना अप मूव आया है, हम अपनी पोजीशन बढ़ाते चले जाते अपने उसमें और फिर देर तक इंतज़ार करते। लेकिन मार्केट में आप कितना भी सही प्रेडिक्ट करो, आपका रिस्क कर्टेल करना होता है। इसलिए हमने अपनी पहली ही कैंडल पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ हम फिर से जा सकते थे, लेकिन क्योंकि हम बिल्कुल लेट इंटर किए हैं मार्केट में 3 बजे के आसपास, और मार्केट में आधे घंटे का समय है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम सही हो वो मूव हमें आज ही मिले। वो मूव कल भी मिल सकता है, कल ओपनिंग हो सकता है यहीं से वो, और एकदम से नीचे गिरे मार्केट। तो इसलिए, और कल हमारे पास सुबह वहाँ कभी समय नहीं होता। हमारे पास यूजली जो ट्रेडिंग टाइम होता है वो 1 बजे के बाद मिलता है हमें, 1, 1:30, 2, 2:30। तो इसलिए हम अपनी पोजीशन को ओपन नहीं रख सकते। देखिए जबकि हमने इसको लिया है कितने में, हमने लिया है इसको 194, 198, 202, और मैं 204 में एग्ज़िट किया है। ये हमारा टेस्ट ड्राइव थी। तो अगर आप देखेंगे तो अभी ये अप ट्रेंड है जिसमें ये एक एब्रेजन है, यानी ये जो इस अप ट्रेंड में ये इतना बड़ा एब्रेजन है। अदरवाइज ये पूरा कंटिन्यूसली अप ट्रेंड है। ये 15 मिनट चार्ट है। हम सुबह ही बेरिश नहीं थे, बुलिश होने के लिए प्रोन थे, और यही हुआ। ये देख लीजिए। तो असल में ये हमारे को प्रॉफिट हो सकता था अगर हमारे पास टाइम होता शायद। फिर ये तो नॉन ट्रेडिंग जोन है जिसमें हमने ट्रेड किया। ये तो नॉन ट्रेडिंग जोन है। नॉन ट्रेडिंग जोन है मतलब ये मार्केट इस डेफिनेट रेंज में घूम रहा है, ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। ये जो ब्रेकआउट था ये भी सस्टेन नहीं किया। हो सकता है एक ब्रेक डाउन दे, वो भी सस्टेन ना करे। तो ये मार्केट ऐसे ही घूमेगा और आखिरी में किसी एक डायरेक्शन में जाएगा। वो कल परसों नरसों कभी भी हो सकता है, और यह हो सकता है ओपनिंग ही ऊपर करे या ओपनिंग ही नीचे करे। ये मूवमेंट आया कहाँ से था हमारा वाला, यहाँ से आया था। सबसे ख़तरनाक बात जो वो है वो ये है कि HDFC बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, और HDFC किसी एक डायरेक्शन में मूव देने वाला है। जिस डायरेक्शन में मूव देगा बस मार्केट वहीं भाग जाएगा।
मार्केट ऊपर जाने में डर रहा है, ये साफ दिख रहा है ना, क्योंकि रिटेलर डर रहा है। रिटेलर ऊपर जाके फंसना नहीं चाहता है, एकदम से पता चला 1000 पॉइंट गिर जाए, इसलिए रिटेलर डर रहा है। देखिए 244, ये देखिए आईसीआईसीआई और एचडीएफसी मूव ला रहे हैं ये 242। सोचिए हमने कितना अर्ली पकड़ा था इस मूव को, 194 पे, 204 पे, वी कुड, बस हमने उसको सस्टेन नहीं किया, क्योंकि सस्टेन करने में 3 बजे के बाद ये मूव अभी आपको नहीं मिलता तो पता लग कल मिलता। अब ये बाइंग है साइड, अब ये बहुत तेज़ी से उठना चाहिए। We have got only 20 minutes to get out of this. We were trying to buy it at 206. मैंने कहा था कि आपसे कि अब ये सी साइड के लिए प्रोन है, क्योंकि दिस फॉल वाज नॉट ट्रू, ये सही फॉल नहीं था, ये फॉल्स फॉल था। ज़ीरोधा में एक प्रॉब्लम है कि ज़ीरोधा वॉल्यूम नहीं दिखाता है, वॉल्यूम से पता चलता है बहुत कुछ। अब देखिए, तो ये फॉल ट्रैप था, ये असल में फॉल सही नहीं था। हमने जब फॉल में एंट्री की थी तो हमने रिट्रेसमेंट करके की थी, यानी ये डायरेक्शन ऑफ मूव नहीं है, ये डायरेक्शन असली डायरेक्शन ऑफ मूव नहीं है। अब देखिए ये वापस कुछ ही देर में 250 से पहुंच के 204 पे आ गई है, और हमने सी को बेचा था 223 में और 216 में, हम 206 में मिस कर गए थे, 216 में मिली थी, हमने 223 में बेचा था सिर्फ 50 क्वांटिटी, और अभी कितने की है, 240 की। तो असल में ये ट्रैप था, दिस वाज अ ट्रैप। अब इनमें से एक ट्रैप है, इसमें से कोई, हमने कहा था कि हमें चाहे प्रॉफिट बुक करना पड़े चाहे लॉस बुक करना पड़े, हमारे पास 20 मिनट है, यानी हमें आज ही एग्ज़िट करनी है। देखिए सी गिरी और सी में घुसे, अब सवाल ये है कि कौन घुसा। एफआईआई या रिटेलर। देखो रिटेलर को तो कंफ्यूज कर दिया है ना एफआई ने, कैसे कंफ्यूज किया है देखते हैं। यहाँ पर बंद किया जाता है, अगले दिन यहाँ खोला जाता है, इतना ऊपर बंद करने के बाद ऑल टाइम हाई के पास इतना नीचे खोला जाता है। तो जो लोग कॉल साइड में गए थे रात में, यानी कि ओवरनाइट लेके गए थे, अगले दिन वो 700-800 पॉइंट के घाटे में खुलते हैं, और डर के मारे वो छोड़ के इसको भागते हैं। जब इस पोजीशन को छोड़ के भागते हैं तो मार्केट इतनी कस के उठता है, ये उठ नहीं रहा, ये शॉर्ट जो करके जो लोग जो कॉल लेके खरीद के गए हैं उन लोगों ने भागा है छोड़ के अपनी पोजीशन। जिन्होंने यहाँ पर
हाँ, कॉल बेच रखी है उन्होंने, रिकवर की है अपनी, जब मार्केट इतने नीचे गिरा है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है कुछ की, जिनकी पी साइड की जिन्होंने ले रखा है, और कॉल साइड जिन्होंने ले रखा है उनकी लॉस बुकिंग है, इसलिए ये मार्केट इतना ऊपर जाता है। अब यहाँ जब पहुँच जाता है मार्केट, तो लोग फिर बुलिश हो जाते हैं, उसके बाद मार्केट इतना कस के गिरा देता है। तो इन दोनों मूव में पहले यहाँ पर कॉल ले जाने वालों का नुकसान, फिर यहाँ पुट वालों का नुकसान होता है। तो रिटेलर यहाँ कंफ्यूज हो जाता है, रिटेलर घबरा जाता है कि होना क्या है। वो तो हमने पिछली बार यहाँ रिट्रेसमेंट में किया था, और हम इसके में अवेलेबल नहीं थे, हम इसलिए हम मिस मूव कर गए थे, मूव मिस कर गए थे। उसके बाद ये इतना नीचे जाता है। अब लोग तो यहाँ पर जब इतना नीचे गया तो लोग तो बेरिश ही है ना, लेकिन ऊपर खुलता है और एकदम से ऊपर चला जाता है मार्केट, तो पी साइड वालों को फंसा दिया उसने। तो यहाँ इसने मार्केट ने सिर्फ ट्रैप किया है लोगों को, रिटेलर को अंदाज़ा ही नहीं है कि क्या होने वाला है। इसलिए अब क्या है, ये मार्केट इस रेंज में घूम रहा है। ये अगर आप लाइन खींचोगे तो यहाँ एक रेंज है, अब ये फ्लैग है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। फ्लैग और पोल पैटर्न मतलब ये पोल है और ये फ्लैग बन रहा है, ये कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। और ये गिरने वाला पैटर्न भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ऊपर जा कर के ये ऐसे करके ऐसे भी गिर जाएगा, तो देखना पड़ेगा आपको प्राइस एक्शन। लेकिन यूजली फ्लैग एंड पोल कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। तो अभी तो ये रेंज बाउंड मार्केट है, दोनों तरफ लोगों को फंसा रहा है। ये देखिए, ये 250 से 213 पहुंच गई, और ये 200 जिसमें हम 230 में निकले हैं बाहर, 223 में, वो 250 पहुंच गई, 40 पहुंच गई। देखिए हमारा टाइम ख़त्म हो गया है, इसलिए हम ज़्यादा देर किसी भी साइड एंट्री नहीं करेंगे। ये हमने आपको दिखाया था कि, अब मैंने कहा था कि मार्केट बढ़ने वाला है प्राइस एक्शन को देख करके, और हमने एंट्री की थी। हमने कितने बजे एंट्री की थी? हमने एंट्री की थी 3:10 6 सेकंड पे, और 3:10 40 सेकंड पे हम बाहर आ गए थे। अब अगर हम मिनट का चार्ट देखेंगे, 3:10 6 सेकंड हमने इस कैनल इस पे हमने एंट्री की थी। हम इस पे निकले थे और इसी कैंडल पे घुस के इसी कैंडल पे निकल गए थे। हमने कैसे पहचाना था कि ये देखिए, ये इसका सपोर्ट था। इस सपोर्ट के पास इसने रिजेक्शन दिखाया था, तो इससे हमको अंदाज़ा आ गया था कि मार्केट नीचे नहीं गिरना चाहता है। और भी चीज़ें दिख रही थी प्राइस एक्शन में। तो देखिए, ये प्राइस एक्शन में हमने इस सपोर्ट के पास, ये देखिए, हालांकि 1 मिनट का चार्ट है लेकिन ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। उसके बाद ये सपोर्ट है, तो ये इतना बड़ा सपोर्ट जोन है। यहाँ पर जब इसने रिजेक्शन दिखाया था तो ये इतना मूव हो सकता था। ठीक, हमने इस पर एंट्री ली थी और हमें तुरंत मिल गया, इसलिए हम एग्जिट कर गए। अब देखिए 15 मिनट के चार्ट में कुछ नहीं है, आप इसको ट्रेड ही नहीं कर सकते हो।
अब देखिए 5 मिनट के कैंडल में, 5 मिनट के चार्ट में, इफ़ यू सी दिस, ये प्राइस एक्शन बना है, एकदम से बड़ा फॉल, सपोर्ट के पास आया है। ये देखिए ये सपोर्ट है लेवल, यहीं पर एकदम से बड़ा फॉल आया है एक कैंडल का। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमको ज़ीरोधा में इसका वॉल्यूम नहीं पता चलता। ये बड़ा फॉल आता है और ये बड़ा फॉल सस्टेन नहीं कर पाता है। ये देखिए ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पर एक बार आया ऊपर गया, 2 बार आया ऊपर गया, तीसरी बार आया ऊपर गया। अब अगर आएगा तो इसको तोड़ देगा ये मोस्ट प्रोबेबली। और इसको तोड़ा नहीं, इसको तुरंत, इसको ये जैसे ही नीचे आया वैसे ही इसको काउंटर कर दिया गया। तो इसके दो मीनिंग है कि कोई इसके नीचे नहीं जाने देना चाहता मार्केट, और उसने तुरंत ऊपर किया इसको। लेकिन अगर अब ये मार्केट ऊपर इससे नहीं जा पाता है, इस लेवल को तोड़ नहीं पाएगा, तो ये बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा। मोस्ट प्रोबेबली ये मूवमेंट कल होगा, ये मूवमेंट कल होगा। तो कल क्या हो सकता है? कल हो सकता है कि मार्केट ये 422 के ऊपर ही खुले और ऊपर चलता चला जाए, या इसके नीचे खुल के बिल्कुल नीचे थोड़ता चला जाए। अब हमारा ये लेवल इम्पॉर्टेंट हो गया है, 422 का लेवल। देखिए यही हमारा प्रोडिक्शन था, इसके ऊपर बेरिश नहीं रहेंगे हम, इसके ऊपर हम हल्का सा बुलिश होंगे, इसके ऊपर हम बुलिश होंगे। तो दिस इज, हम बुलिश इसके ऊपर होंगे, बेरिश इसके नीचे होंगे, और इसके बीच में हम रेंज बाउंड होंगे। लेकिन रेंज बाउंड में हमारा इंक्लिनेशन क्या होगा? यहाँ पर हमारा प्लस के लिए इंक्लिनेशन होगा, यहाँ हमारा माइनस के लिए इंक्लिनेशन होगा। अगर ये इसके नीचे सस्टेन करता है तो हम पीई साइड में ट्रेड करना पसंद करेंगे। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम सीई साइड में सस्टेन बाय करना पसंद करेंगे। तो ये हो जाएगा बाय ऑन डिप, और ये होगा फॉल ऑन सेल ऑन राइज। इस लाइन के नीचे सेल ऑन राइज है, इस लाइन के ऊपर बाय ऑन डिप है, इसीलिए हमने ये बाय ऑन डिप किया था। अब लेकिन यहाँ पर हमने सेल ऑन राइज करेंगे, जब इस यहाँ पर घूम रहा होगा, तो जब इसके ऊपर चला जाएगा तो फिर बाय ऑन डिप हो जाएगा। तो दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ टुडेज मार्केट, एंड मोस्ट प्रॉब्ली कल के लिए भी यही होगी। ओके, सो the end